तो बच्चों इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रामीण क्षेत्र में गांव में किस तरह से कामकाज मैनेज किया जाता है। उसके लिए हमने देखा कि वहां पर पंचायत होती है और पंचायत के 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है, फर्स्ट लेवल को कहा जाता है विलेज पंचायत, है ना, जो गांव के लेवल पर, इंडिविजुअल विलेज के लेवल पर वर्क करती है। ठीक है, उन पंचायत को मिलाकर बनता है तहसील, और वहां पर होती है ब्लॉक पंचायत। जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनको मिलाकर बनता है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत लीड करती है। ठीक है, तहसील के हेड को कहा जाता है तहसीलदार। पंचायत लेवल पर जो हेड होता है उसे हम कहते हैं पटवारी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेड होता है उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब जो ग्राम पंचायत थी, उसमें ग्राम पंचायत में होते कौन लोग हैं, है ना, उसमें हमने वार्ड पंच वाला कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि पूरे गांव को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, और हर वार्ड के लिए एक वार्ड पंच इलेक्ट होता है, यानी कि अलग अलग लोग चुनाव में खड़े होते हैं। फिर हम उन वार्ड पंच को, जिससे हमें लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हम उस वार्ड पंच को वोट करते हैं, और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो वार्ड पंच जीत जाता है। वो वार्ड पंच आपस में डिस्कशन करके फिर सरपंच का इलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हम कहाँ पढ़कर आए बच्चों? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। अब हम देखेंगे कि शहरों में, है ना, गांव में तो हमने पढ़ लिया कि पंचायत मैनेज करती है, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन का मतलब होता है शहर, है ना, ये डिफरेंस होता है इन वर्ड्स का। तो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस तरह से मैनेजमेंट होता है, कि सड़क की साफ सफाई कैसे होगी, कहाँ पर पार्क्स बनाए जाएंगे, कितने डिस्पेंसरी होगी, कितने हॉस्पिटल्स होंगे, स्ट्रीट लाइट कैसे मेंटेन की जाएगी, ये सारी बातें इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे बेटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। अब जिस तरह से हमने देखा कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए पंचायत 3 लेवल्स पर काम करती है, उसी तरह से शहरों में मैनेजमेंट देखने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। So municipal corporation is an organization set up by government to manage city work, यानी कि जो अर्बन वर्क होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। अब इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है बच्चों, है ना। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, यानी कि सड़क पे जो लाइटिंग होती है, हम जब सड़कों पर निकलते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके कॉलोनीज, गली मोहल्ले, सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उनकी देख रेख करना, मरम्मत करना, अगर खराब हो जाए तो उन्हें सुधार करना, ये सारी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है? गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज का मतलब होता है बेटा कचरा, है ना। वैसे तो हम लोग सभी ध्यान रखते हैं कि सड़कों पर हम कचरा नहीं फेंकते हैं, है ना, डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं सभी, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग। फिर आपको याद हो तो अब सभी शहरों में गाड़ियां आती हैं, है ना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन गाड़ियों में हम उस कचरे को डालते हैं ताकि घरों के बाहर गंदगी के ढेर जमा ना हो। तो इस गार्बेज कलेक्शन की जिम्मेदारी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। इसके अलावा और क्या काम है? मेंटेनिंग वाटर सप्लाई, यानी कि पीने के पानी की जो सप्लाई होती है वह भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही अरेंज करता है। कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन, यानी कि सड़कों को, गलियों को, मोहल्लों को और बाजारों को साफ रखना, ये जिम्मेदारी भी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। क्योंकि अगर वो इनको साफ नहीं रखेंगे बच्चों, गंदगी के ढेर, कचरे के ढेर अगर हर कहीं पर जमा होते रहेंगे, तो कचरे के ढेर जहां पर होते हैं वहां पर क्या होता है बेटा?
मच्छर वगैरह डेवलप हो जाते हैं, गंदे पानी में मच्छर डेवलप होते हैं, मॉस्किटोज डेवलप होते हैं ना, डेंगू का खतरा, डेंगू वाले मच्छर इकट्ठे होते हैं, चूहे वहां पर आसपास घूमने लग जाते हैं और बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये जिम्मेदारी भी है कि वह शहरों में साफ सफाई रखे ताकि उस शहर में किसी भी तरह की जो बीमारी है उसको फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा रनिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, है ना, शहरों में अलग अलग स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को और डिस्पेंसरीज को ऑपरेट करने का काम भी, चलाने का काम भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। इसके अलावा खूब सारे पब्लिक पार्क्स भी बनाए जाते हैं, गार्डन्स भी बनाए जाते हैं, जैसे आपने चित्तौड़ में भी ध्यान दिया होगा, नेहरू गार्डन है। इसके अलावा और भी दुनिया भर के गार्डन्स हैं, खूब सारे गार्डन्स हैं जो हमारे चित्तौड़गढ़ शहर में बने हुए हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे फाउंटेन्स भी हैं। तो इन गार्डन्स को बनाना और मेंटेन करना ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है। अब कई शहरों में बच्चों इसे म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, है ना। अगर कहीं पर जनसंख्या 2 लाख से नीचे होती है तो वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, और 2 लाख से ऊपर होती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है। अब इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखेगा कौन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, अब ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं द वार्ड काउंसिलर वाली बात। ठीक है, हम यहाँ इस टॉपिक की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो वार्ड काउंसिलर जो होते हैं, अब वार्ड काउंसिलर क्या है, वार्ड काउंसिलर कैसे इलेक्ट होते हैं, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि ए सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। ये पॉइंट कहा है बेटा मैंने। ठीक है, कि किसी भी सिटी को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, फिर हर वार्ड के लिए एक वार्ड काउंसिलर चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, फिर जो कैंडिडेट हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है हम उसको वोट करते हैं। फिर वेयर ए न्यू पार्क और ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो, यानी कि अब ये जो वार्ड काउंसिलर जो जीत कर आए हैं वो लोग क्या काम करते हैं, वो डिसीशंस लेते हैं। कौन कौन से डिसीशंस लेते हैं, ये रहे वो डिसीशंस कि नया पार्क और नया हॉस्पिटल कहां पर बनना चाहिए। ठीक है, किस एरिया में वाटर सप्लाई होनी चाहिए, कहां पर ज्यादा गंदगी है तो वहां से गार्बेज का कलेक्शन होना चाहिए, कहां पर सड़कों पर लाइटिंग नहीं है तो वहां पर लाइटिंग को लगाया जाए। ये सारा काम देखने की जिम्मेदारी होती है वार्ड काउंसिलर्स की। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही बड़ा, इनके ये तो है बेटा रूटीन के वर्क, साफ सफाई करना, वाटर सप्लाई करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना। अगर कोई बड़ा डिसीजन होता है तो वो डिसीजन सारे वार्ड काउंसिलर एक मीटिंग लेते हैं। ठीक है, एक मीटिंग के अंडर में वो डिसीजंस लिए जाते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है ना बेटा, उसे कहा जाता है कमिश्नर। कहाँ लिखा हुआ है ये देखो, मैंने जहाँ सर्किल किया है वहां पर वर्ड लिखा हुआ है कमिश्नर। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे कहा जाता है कमिश्नर, ये ध्यान रखना आप। और उसके नीचे वो जो जिन लोगों की मदद से ये सारे काम को करवाता है, वार्ड काउंसिलर तो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उन्हें उन्हें चुना जाता है, उन्हें इलेक्ट किया जाता है, उन्हें वोट दिया जाता है। जबकि जो कमिश्नर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो दूसरा स्टाफ रहता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, ये सब होते हैं अपॉइंटेड। यानी कि कमिश्नर हो गया या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी किसने बनाया है, गवर्नमेंट ने ही बनाया है। किस लिए बनाया है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को देखरेख करने के लिए। तो फिर वार्ड काउंसिलर की क्या जिम्मेदारी है, वार्ड काउंसिलर ये एंश्योर करता है कि उनके पर्टिकुलर वार्ड में कहीं अगर स्ट्रीट लाइट की जरूरत है या साफ सफाई की जरूरत है, कचरा इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो वो इस कंप्लेन को आगे कमिश्नर तक लेकर जाते हैं। फिर कमिश्नर अपने स्टाफ को डायरेक्शंस देकर उस वार्ड की साफ सफाई या स्ट्रीट लाइटिंग पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, जिन्हें हम वार्ड पार्षद भी कहते हैं, काउंसलर का मतलब होता है बेटा हिंदी में पार्षद। तो जो पार्षद है, जो वार्ड काउंसलर्स हैं, वो हैं इलेक्टेड पर्सन, यानी कि हर 5 साल में उनका चुनाव होगा। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे 5 साल के बाद में। जबकि जो कमिश्नर और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो है अपॉइंटेड, यानी कि उन्हें सरकार ने, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। इसके अलावा अब अगर मान लीजिए कोई बड़ा डिसीजन होता है
तो उस बड़े डिसीजन को कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए अगर कोई पार्क के लिए कोई जमीन खरीदनी है, कहीं पर कोई बड़ा हॉस्पिटल डालना है, तो ये कोई बेटा 1000-2000 रुपए का काम तो है नहीं, काफी ज्यादा पैसा लगेगा इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, सभी पार्षद या काउंसलर्स मिलकर एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में पहले बजट बनाया जाता है कि इस साल के खर्चे के लिए हमारे पास में इतना बजट है और हम इस पैसे से ये काम करना चाहते हैं। तो सभी लोग उस मीटिंग में शामिल होते हैं, बजट बनाते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग पैसे को खर्च किया जाता है। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है बेटा, उसमें हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, फिर गार्डन की देखरेख करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, रोड की मरम्मत करने के लिए अलग डिपार्टमेंट। सैनिटेशन वर्ड का मतलब होता है साफ सफाई करना, सैनिटेशन का मतलब होता है बेटा साफ सफाई। तो हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी वार्ड में बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है ना, वहां पर साफ सफाई नहीं है, तो वहां उस वार्ड में रहने वाले लोग कई बार प्रोटेस्ट भी करते हैं। प्रोटेस्ट कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वर्ड का मतलब होता है विरोध करना, है ना, विरोध करना। तो कैसे विरोध करते हैं वो लोग? कि वो लोग स्लोगन्स करेंगे, है ना, सिग्नेचर कैंपेन हो सकता है। ये आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा सकता हूँ कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू अपोज और प्रोटेस्ट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो अलग अलग तरीकों से वो लोग विरोध करते हैं और अपनी आवाज अपने वार्ड काउंसिलर की मदद से, अपने पार्षद की मदद से कमिश्नर तक पहुंचाते हैं कि उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में काफी गंदगी है, काफी दिनों से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, मक्खी मच्छर फैल रहे हैं, चूहे हो रहे हैं, जिससे बीमारियों का डर है, और एप्लीकेशन लेकर वहां पर जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे आपकी इस बुक में भी एक स्टोरी में बताया गया है कि मोहल्ले में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बच्चे से जो बॉल है, वो जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो गली में जो लाइट लगी हुई रहती है, उस पर लग जाती है और वो बल्ब टूट जाता है। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसके पैसा कहीं हमें तो नहीं देना होगा। तो वो सभी मिलकर, एक उनकी उन्हीं के मोहल्ले में एक लेडी रहती है जिनका नाम होता है यास्मीन खाला करके। ठीक है, तो वहां पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं। उन्हीं के घर पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करती हैं यास्मीन खाला। तो वहां पर जाते हैं तो यास्मीन खाला उन्हें समझाती है कि बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, अगर कोई स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो इसे वापस से रिपेयर करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। और फिर वो अपने एक्सपीरियंस बताती है कि एक बार उनके वार्ड में काफी लंबे समय से कचरा नहीं उठाया गया था, तो उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और वो वार्ड काउंसलर के घर पर गए। उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, काफी ज्यादा नारेबाजी की। फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन ली और फिर उस एप्लीकेशन को लेकर वार्ड काउंसलर के साथ वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाते हैं, वहां पर कमिश्नर से बात करते हैं। कमिश्नर उन्हें समझाता है कि उनके पास में अभी कोई ट्रक नहीं है अवेलेबल, कोई मैन पावर अवेलेबल नहीं है साफ सफाई करवाने के लिए। तो फिर यास्मीन खाला उन्हें कहती हैं कि आप जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहां पर तो साफ सफाई होती है, और हमारे एरिया में आप कोई भी ट्रक को नहीं भेजते हैं कचरा उठाने के लिए। ये सारी बातचीत उनके बीच में होती है। तो काफी देर बहस करने के बाद में कमिश्नर एग्री होते हैं और वो वहां पर उनके एरिया में ट्रक को भेजने के लिए, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है उसको भेजने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो इस तरह से यास्मीन खाला उन्हें ये बताती है, ये सारे इंसिडेंट को बताती है कि हाउ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, किस तरह से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करती है। तो ये था बच्चों इसका माइंड मैप।